अस्सलाम वालेकुम काका। वालेकुम अस्सलाम। काका क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ हम कुर्बानी का सारा सेटअप करते हैं। किस तरह का सेटअप? कुर्बानी का सेटअप इस तरीके से होता है कि यहाँ पर लोग जो है ना आके अपना जैसे बकरे वगैरह लेकर आते हैं लोग बेचने के लिए। हाँ। और गाय लेकर आते हैं, वो यहाँ से लोग ला के बेचते हैं। हमारा अपना माल भी होता है, हम अपना माल भी बेचते कितने हैं। जानवर लेकर आते हैं आप? हमारे यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने यहाँ से 34 जानवर सेल करा, बड़े जानवर। और बकरे तो हम तकरीबन जो है ना 200 के करीब सेल करते हैं हर साल। हर साल? ये यहाँ इस तरीके का सेटअप होता है। ये 6-7 पिंजरे हैं यहाँ पर। और ये एक पिंजरे का साइज है 15 बाई 7। 15 बाई 7। 15 बाई 7 का। अभी ये सब गंदा पड़ा हुआ है। हम ये सफाई और सारी तैयारियां जो है ना बकरीद से 20 दिन पहले या 25 दिन पहले शुरू कराते हैं। अभी यहाँ सारे शेड वेड लगेंगे, जिस तरह ये लगा हुआ है तो गंदा हो गया। इधर नए सारे शेड लगेंगे तो ये पार्टीशन जो है ना बिल्कुल। मतलब अभी प्लॉट अभी सही तरह रेडी नहीं हुआ है ऐसे ही? अभी तो कुछ हमने शुरू ही नहीं करा है, अभी 10-15 दिन में शुरू कराएंगे। तो उसमें ये होता है कि हम ये एक केज देते हैं 15,000 रुपये रेंट से। अच्छा। तो उसमें लोग लेकर आते हैं। इसमें कैपेसिटी होती है 10 बकरे आराम से आ जाते हैं। सही हो गया। 15 बकरी भी आ जाते हैं। लेकिन किसी के पास 20 बकरे 17-18 बकरे तो वो भी एक ही केज लेता है। लेकिन अभी ये देख रहा हूँ कि आपके पास अभी भी कुछ बकरे हैं। ये किसी के हैं या फिर आपके अपने हैं? किसी के बकरे हैं, किसी ने एक केज लिया हुआ हमसे एक अच्छा। महीने से। तो वो एक महीने के 15,000 रुपये पे कर रहा है हमें। आपके अपने भी हैं इसमें? नहीं, हमारे पास 2-4 बकरियाँ। हमारे अपना माल जो है अभी हमने मंगाए दिए, यहाँ मंगाने की तैयारी भी। आपका अपना बाड़ा है? हमारा अपना बाड़ा सेटअप है। हमारा पंजाब साख्ताबाद में हमारा सेटअप है सारा। सही हो गया। हमारा कुछ कुर्बानी का माल वहीं तैयार होता है, वो हम लेकर आते हैं यहाँ बेचते हैं। और कुछ हम जो है ना तैयार माल अपने दोस्तों से खरीद लेते हैं। अच्छा, प्लॉट का रिव्यू करा दें कि प्लॉट कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ जानवर खड़े होंगे, क्या सीन है कुछ टाइम बाद? आपको बताऊँ, एक ये तो हमारा स्टोर है, क्योंकि अभी पूरा प्लॉट गंदा पड़ा हुआ है, ये आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगा। ये स्टोर है हमारा, जिधर ये खा अभी आप अचानक आ गए तो इसलिए जो है ना कोई सेटअप नहीं हम साफ कर सके। अभी इसकी कल परसों 2-4 दिन में इसकी सफाइयाँ शुरू होंगी। गुड हो गया। जो सेम इसी तरीके से जो है ना जो ये ऊपर शेड बना हुआ है, इसी तरीके से सेम यहाँ शेड बना। काका, इस बार कितने जानवर लेकर आने का प्लान है? हमारा इस बार भी हमारी पूरी कोशिश है कि 50 जानवर हम लेकर आए इंशाल्लाह। और ये ये सारे कुर्बानी के लिए होंगे या सेल परचेज के लिए? नहीं, ये कुर्बानी के लिए भी होते हैं। हाँ। और जो है ना कुर्बानी से मुराद ये है कि जैसे हमारा हिस्से का काम है ना, तो उसके लिए भी कुछ जानवर जैसे 30-35 जानवर उसमें कट जाते हैं हिस्से में। बाकी जो कम पड़ते हैं हम और मंगा लेते हैं बेचने के लिए, क्योंकि हमारा ये काम है। तो हमारे इसी हवाले से कुछ दोस्त भी हैं। सही। तो हम उनसे मंगा लेते जानवर अगर कम पड़ जाते हैं। सही है। अच्छा, और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस सेटअप मतलब जो आप हिस्सों का काम करते हैं इसका नाम इब्राहिम कुर्बानी सर्विस के नाम से हम ये काम करते हैं। और 2004 में हमने पहली दफ़ा ये काम शुरू किया था। उस वक्त हमारे पास 3 गायें कटी थी। अच्छा। सिर्फ 3 गायें कटी थी पहली दफ़ा जब हमने काम किया था। तो उसके बाद बढ़ते ये 60-65 तक भी पहुँची हैं। फिर कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब रही था 2 साल, तो वो मैं सही तरीके से ध्यान नहीं दे सका। उसमें 30-35 कटे जानवर। तो इस तरह होता है। अभी भी हमारे पास ये होता है कि जो है हमारे कस्टमर रिपीट होते हैं ज़्यादातर। अच्छा। ये 15-20 जानवर तो हमारे उसमें करते हैं जिसमें हमारे कस्टमर रिपीट होते हैं। सही। और बाकी हर साल नए लोग तो आते हैं, आपको पता है। ओके, हो गया। चले, प्लॉट का रिव्यू हो गया। ये जो है ना ये हमारा पूरा ये लगेगा, यहाँ से वहाँ तक पूरा एक नया शेड लगेगा। अभी आप 15 दिन बाद अगर एक विजिट करेंगे जी तो आपको इस पूरे उसकी जो है ना इस पूरे सेटअप की आपको बिल्कुल ही अलग शक्ल नज़र आएगी इंशाल्लाह। तो चले। अभी तो हमने तैयारी शुरू ही नहीं करी, अभी 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। चले, प्लॉट का विजिट तो हो गया, थोड़ा आप अपने बारे में बता दें। अच्छा, तो बाड़ा किस लोकेशन पे आपका, आप जो बोल रहे थे अभी? हमारा एक जो कराची में बाड़ा है वो है सज्जाद होटल की बैक साइड पे शहबाज गोट में। शहबाज गोट में, सही हो गया। और दूसरा जो मेन बाड़ा जो हम जो 2013 से हमारे पास है 12 से, वो है जो हम माल अपना तैयार करते हैं, वो है सादकाबाद। सही हो गया। और आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया काका? इस फील्ड में मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब काम स्टार्ट किया था तो 2004 में मैंने जो है ना सबसे पहले बकरी लेकर आया था। अच्छा। बेचने के लिए। और वो पले भी नहीं थे हमारे, हमने जगह जगह से लिए थे, सिंध वगैरह से। और हमने यहाँ लाके उसको बेचा था। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में हमारा घर था। और हमारी गली में बिल्कुल सामने एक प्लॉट खाली था एक जज साहब का,
तो उनसे मैंने बात करके वो प्लॉट लिया था और तकरीबन 40-42 बकरे में लेकर आया था, वो मैंने उधर बेचे थे। सही हो गया। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। फिर 2006 में मैं बड़ा जानवर लेकर आया था, तकरीबन 16 जानवर लेकर आया था बस, वो भी मैंने वहीं से बेचे थे। फिर 2008 में मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सोलापुर में मंडी लगती थी उस टाइम पे 2008 में, तो उधर मैंने 48 जानवर उतारे थे, 48, और वो मैंने मेरा ज़िंदगी का पहला तजर्बा था 2008 में। सही हो गया। तो सर्दियों की बकरीद थी, हम मंडी में होते थे और पहला हमारा तजर्बा था, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने अच्छी रोज़ी भी दी और पहला तजर्बा था, तो सीखने को भी बहुत मिला हमें वहाँ से। अच्छा जी, अब आप आखिर में, वीडियो इख्तिताम पर है, आप आखिर में कोई ऐसा वाक़या, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो इसी फील्ड के रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहें? हाँ, एक दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि वो बकरे यहाँ पर महल्ले के लोग भी रखते हैं ना, हाँ, अपने खड़े कर देते हैं। तो 2020 की कुर्बानी थी जिसमें कोविड चल रहा था। सही हो तो गया। कोविड की वजह से जो है ना कुछ सख्तियाँ थी शहर में आम तौर पे, तो उसमें जो है ना इस प्लॉट में इतना रश था कि पैर भी रखने की जगह नहीं हो रही थी हमें, क्योंकि लोगों के जानवर भी यहाँ आए हुए थे, कटने भी यहीं थे। तो तकरीबन 100 के करीब जानवर थे बड़े, और तकरीबन इतने ही 160-165 बकरे थे। तो उसमें हमारे एक पड़ोसी हैं सऊद भाई, तो उनका जो है ना बकरा, हमारे पास उस टाइम पे बकरों के भी बहुत ऑर्डर थे, हिस्से के जो होते थे। सही। तो सऊद भाई का बकरा जो है ना वो हमारे बकरे से बदल के और वो कट गया था। फिर हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई जब बाद में पता चला कि भाई ये पड़ोसी का बकरा कट गया गलती से। तो फिर हमने उनको इसके बदले में बकरा वगैरह ला के दिया और उनको मुतमईन करा, उनसे हमने बड़ी एक्सक्यूज़ करी। तो ये एक वाक़या ऐसा हुआ है जो अक्सर हम जो है ना बकरीद के टाइम पे ही हम आपस में दोस्तों में इस बात का जिक्र करते रहते हैं। ओके हो गया और काका। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा सब लोग, हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो सब खुश हैं हमारी सर्विसेज से और मुतमईन है, हर साल वही लोग रिपीट होते हैं हमारे पास। अच्छा काका, मुझे लोकेशन गाइड कर दें, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इधर की, ताकि जो करीबी लोग हैं या दूर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं जो हिस्से डालना चाहते हैं और यहाँ पर तकसीम करना चाहते हैं, ठीक है? बेटा आप ये समझें कि ये लोगों के लिए जो है ना, ख़ास तौर पे कराची की आवाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मौजूद जगह है या बहुत ही ज़्यादा आइडियल जगह है। ये C84 प्लॉट नंबर है और ब्लॉक है ये 15 गुलिस्तान जौहर और नियर कॉन्टिनेंटल बेकरी, यहाँ की एक मशहूर बेकरी है, मशहूर रोड भी है, मशहूर रोड है। जौहर मोड़ से पहले, जौहर चौरंगी से पहले जो है ना कॉन्टिनेंटल बेकरी आती है सफारी पार्क के सामने की तरफ। तो उधर से जब अंदर आएंगे तो C84 प्लॉट का नंबर है ये। सही। तो लोग जो है ना अपने जानवर हाईवे पे, और उधर आपको पता है ज़रा वारदातें हो जाती हैं, जानवर चोरी हो जाते हैं और बहुत दूर है, रात के टाइम पे लोगों को दिखाने के लिए जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ से अच्छा लोग बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है उनको कि वो यहाँ जानवर अपने खड़े कर लेते हैं। पिंजरा मैंने बताया आपको, हम एक केज देते हैं 15,000 रुपये का, और एक बकरे की इनकी, कोई बकरे बेचने आते हैं यहाँ लोग, तो एक बकरे की इनकी हम लेते हैं उनसे 1,000 रुपये। 1,000 रुपये। अब जैसे 10 बकरे लाएँ तो 10 बकरों की इनकी होती है, और अगर वो पिंजरा लेना चाहते हैं तो पिंजरा लें 15,000 का, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो वो पिंजरा नहीं हो पाएगा, वो यहाँ बाहर अपने जानवरों को खड़ा करना। तो इस तरीके से होता है। तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा आइडियल होती है। लोग जब अपना, ख़ास तौर पे आपको पता है पेट्रोल की भी कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, पहले भी ज़्यादा ही थी, तो लोग अगर पेट्रोल भी अपना लगाते हैं कि हम बार बार डेली हाईवे जाएंगे आएंगे और वो मुख्तलिफ गोटों में, गडाप में इधर उधर रखेंगे किसी फार्म पे, तो डेली का आना जाना होगा, कोई कस्टमर किसी भी टाइम पे आ जाता है। यहाँ तो आप यकीन करें, अभी थोड़े दिन बाद जब आप आएंगे तो मैं उन लोगों से भी मिलवाऊँगा जो यहाँ बेचते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसानी हो जाती है। रात को 1 बजे भी उनको यहाँ पर फिर 24 घंटे रौनक होती है। यहाँ लाइटें लगी हुई होती है पूरे प्लॉट में और 24 घंटे ये ऑन होता है, और यहाँ लेबर होती है, सब होते हैं। ख़ास तौर पे सिक्योरिटी बिल्कुल हम देंगे यहाँ पर। लोग, हम सिर्फ 3 चीज़ें देते हैं यार, सिक्योरिटी देते हैं इनको, हम यहाँ पर लाइट देते हैं उनको, और हम पानी देते हैं उनको। सही। ठीक है, और जगह तो वो ऑलरेडी है, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं उनको। तो यहाँ पर लोग रात को 1-1 बजे, 1:30 बजे, 2-2 बजे अपनी पार्टियों को लेकर आते हैं और यहाँ आके अपने जानवर बेचते हैं उनको, तो ये आसानी हो जाती है।
अच्छा, ज़रा डिटेल में लोकेशन गाइड कर देगा कि कॉन्टिनेंटल वाले डबल रोड पे कहाँ पर डेजावू रेस्टोरेंट है जैसे यहाँ पर, तो इस तरह बता दें आप। कॉन्टिनेंटल से तकरीबन 500 मीटर आगे आएंगे अंदर, कॉन्टिनेंटल के साथ जो डबल रोड अंदर जा रही है जी। उसमें 500 मीटर के करीब तकरीबन आएंगे ये, 600 मीटर के करीब। तो ये अगर आएंगे कॉन्टिनेंटल से तो ये अपने लेफ़्ट पे देखेंगे, इनके लेफ़्ट पे आएगा डेजावू एक रेस्टोरेंट है, सही हो गया। ठीक है। उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो है ना एक गली आ रही है अंदर, वो गली में इंटर होंगे तो एक ही मकान है इस गली में, उसका नंबर है C83। C83 के बिल्कुल बराबर में C84 प्लॉट का नंबर है। तो डन हो ये एक गया। आसान सी लोकेशन है, और जब आगे बात बढ़ेगी तो हम लोकेशन गाइड भी देंगे, और कोई हमसे कांटेक्ट करेगा तो हम उसको लोकेशन गाइड कर देंगे। और ऑलरेडी लोकेशन पिन होगी डिस्क्रिप्शन में। जी जी इंशाल्लाह। शुक्रिया काका, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर नहीं लोगे? फ़ोन नंबर जो है आपका यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो जाएगा डायरेक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।